हम देख रहे हैं प्राचीन भारतीय इतिहास से संबंधित सार संग्रह। कालिका पुराण जैन धर्म से संबंधित है। प्रशस्ति संग्रह एक जैन पुस्तक है। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ है त्रिपिटक। त्रिपिटक जो है पाली भाषा में लिखे गए हैं। त्रिपिटक की संख्या है 3। पहला है सुत्त पिटक, दूसरा है विनय पिटक और तीसरा है अभिधम्म पिटक। नेक्स्ट है सुत्त पिटक जो है 5 निकायों में विभाजित है। सुत्त पिटक को कितने निकायों में विभाजित किया गया है? 5। पहला है दिग्ग निकाय, दूसरा है मध्यम निकाय, तीसरा है संयुक्त निकाय, चौथा है अंगुत्तर निकाय और 5वां है खुद्दक निकाय। अगला पॉइंट है सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह है। क्या है इसमें? सुत्त पिटक में बुद्ध के धार्मिक विचारों और वचनों का संग्रह है। सुत्त पिटक त्रिपिटकों में सबसे बड़ा और श्रेष्ठ है। सुत्त पिटक सुत्त पिटक बौद्ध धर्म एनसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया किसे कहा जाता है? तो सुत्त पिटक को कहा जाता है। नेक्स्ट है पॉइंट सुत्त पिटक के प्रथम 4 निकायों में बुद्ध के उपदेश वार्तालाप के रूप में दिए गए हैं, जबकि खुद्दक निकाय जो है वो पद्यात्मक है। जातक कहानियाँ खुद्दक निकाय का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? जातक कहानियाँ खुद्दक निकाय का। इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की काल्पनिक कथाएं होती हैं। जातक कहानियों में बुद्ध के पूर्व जन्म की काल्पनिक कथाएं। जातक कथाओं की रचना का आरंभ ईसा पूर्व पहली सदी में हुआ था। कब हुआ था? ईसा पूर्व पहली सदी में। जातक ग्रंथ गद्य और पद्य दोनों में लिखे गए हैं। जातकों की संख्या लगभग 550 है। खुद्दक निकाय में अन्य कई ग्रंथ हैं, जैसे कि खुद्दक पाठ, धम्मपद, सुत्त निपात, विमानवतु, थेरीगाथा आदि। नेक्स्ट है धम्मपद। बौद्ध धर्म की गीता कहलाती है धम्मपद, और धम्मपद खुद्दक निकाय का ग्रंथ है। नेक्स्ट है दिग्ग निकाय पर बुद्ध घोष ने सुमंगल विलासिनी नामक टीका लिखी थी। मध्यम निकाय की टीका पपंचसूदनी, संयुक्त निकाय की टीका सांख्यवकाशिनी और अंगुत्तर निकाय की टीका मनोरथपूर्णी है। नेक्स्ट पॉइंट है विनय पिटक। इसमें बौद्ध संघ के नियम, आचार विचारों और विधि निषेधों का संग्रह है। विनय पिटक में विनय पिटक के 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? विनय पिटक के 3 भाग हैं। कौन कौन से हैं? कौन कौन से भाग है विनय पिटक के? एक तो है पातिमोक्ष, दूसरा है खंदक और तीसरा है परिवार। जो पातिमोक्ष है वो अनुशासन संबंधी विधि निषेधों और प्रायश्चितों का संकलन है। इसे प्रतिमोक्ष भी कहते हैं पातिमोक्ष को। और खंदक जो है विनय पिटक का भाग, इसके 2 भाग है, खंदक के महावग और चुल्लवग। परिवार इसमें क्या है? विनय पिटक का सारांश है परिवार में, और यह प्रश्नोत्तर रूप में है, और विनय पिटक का भाग है परिवार। सुत्त विभंग। सुत्त विभंग क्या है? यह सुत्तों पर टीका है। सुत्त विभंग के भी 2 भाग हैं। पहला है महाविभंग और दूसरा है भिक्खुणी विभंग। विनय पिटक के भाग पातिमोक्ष से संबंधित है। सुत्त विभंग जिसे प्रतिमोक्ष कहते हैं पातिभोग को। प्रतिमोक्ष के 227 नियमों पर भाष्य प्रस्तुत किए गए हैं। नेक्स्ट है पॉइंट अभिधम्म पिटक। कौन सा पिटक? अभिधम्म पिटक। यह दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है। कौन? अभिधम्म पिटक। किसका संग्रह है? दार्शनिक सिद्धांतों का। इसमें 7 ग्रंथ है अभिधम्म पिटक में, और प्रश्नोत्तर क्रम में है वे सारे 7 ही ग्रंथ। कौन कौन से हैं अभिधम्म पिटक में जो ग्रंथ है? कौन कौन से हैं? पहला है धम्म संगणी, दूसरा है विभंग, तीसरा है धातु कथा, चौथा है युगल पंचती और 5वां है कथा वस्तु, 6ठा यमक और 7वां पट्ठन। अभिधम्म पिटक तीनों पिटकों में सबसे बाद में लिखा गया है। सबसे बाद में लिखा गया है अभिधम्म पिटक को। इनमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कथा वस्तु। कौन सा है? कथा वस्तु, जो कि अभिधम्म पिटक का ग्रंथ है। कथा वस्तु
अभिधम पिटक का क्या है, ये ग्रंथ है। और स्थविरवादी बौद्ध ग्रंथ है कथावस्तु। कौन सा, स्थविरवादी, जिसकी रचना तृतीय बौद्ध संगति के समय में मोगलीपुत्र तिस्स द्वारा की गई थी। किसकी, कथावस्तु की रचना किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी मोगलीपुत्र तिस्स द्वारा। त्रिपिटकों की रचना बुद्ध के निर्वाण के बाद हुई थी। कब हुई थी त्रिपिटकों की रचना, बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद में हुई थी। पिटक शब्द का शाब्दिक अर्थ है टोकरी। मेरुतुंग की प्रबंध चिंतामणि अर्थशास्त्र पर टीका है। अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुओं का राजा कहा गया है। किसको, परीक्षित को कहा गया है अथर्ववेद में कुरुओं का राजा। नेक्स्ट पॉइंट है आरण्यक। आरण्यक, इनमें मंत्रों का गूढ़ और रहस्यवादी अर्थ बताया गया है। किसमें, आरण्यक में क्या बताया गया है, मंत्रों का गूढ़ और रहस्यवादी अर्थ। इनका पाठ एकांत और वन में ही संभव है। आरण्यक का जंगल में पड़े जाने के कारण इन्हें आरण्यक कहा गया है। और आरण्यक कितने होते हैं, 7 प्रकार के होते हैं। ऐत्रेय, शंखायन, तैतृय, चौथा मैत्रायणी, 5वां माध्यन्दिन बृहदारण्यक, माध्यन्दिन बृहदारण्यक, 6ठा तल्वकार और 7वां छांदोग्य। नेक्स्ट पॉइंट है ऋग्वेद में ब्रह्मा का उल्लेख नहीं मिलता है। उपनिषद, उप का अर्थ समीप और निषद का अर्थ है बैठना, समीप बैठना। उपनिषद वह विद्या है जो गुरु के समीप बैठकर एकांत में सीखी जाती है। उपनिषद मुख्यतः ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। कौन सी रचनाएं हैं, ज्ञान मार्गी रचनाएं हैं। उपनिषदों में पराविद्या ब्रह्म विद्या का ज्ञान है। इनमें आत्मा, परमात्मा, जन्म, पुनर्जन्म, मोक्ष इत्यादि विषयों पर चर्चा की गई है। किसमें, उपनिषदों में। नेक्स्ट पॉइंट है उपनिषदों की रचना मध्यकाल तक चलती रही। कब से कब तक चलती रही, उपनिषदों की रचना मध्यकाल तक चलती रही। अल्लोपनिषद की रचना अकबर के काल में हुई थी, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मुक्तिकोपनिषद के अनुसार कुल उपनिषदों की संख्या है 108। कितनी है, 108 है। और शंकराचार्य ने 10 उपनिषदों पर टीकाएं लिखी है। कितने उपनिषदों पर, 10 उपनिषदों पर टीका लिखी है शंकराचार्य जी ने। अगला पॉइंट है प्रस्थान त्रयी। प्रस्थान त्रयी किसे कहा जाता है, तो ये उपनिषदों, ब्रह्मसूत्र और गीता, इन तीनों के सम्मिलित रूप को प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। किसके, उपनिषदों, ब्रह्मसूत्र और गीता के सम्मिलित रूप को प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। अगला पॉइंट है 12 उपनिषद ही प्रामाणिक माने जाते हैं। कौन कौन से, ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, तैत्तिरीय, ऐत्रेय, छांदोग्य, कौशितकी, बृहदारण्यक और श्वेताश्वतर। ये क्या है, 12 उपनिषद है जो प्रामाणिक माने गए हैं। हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कौन सी युगीन सभ्यता थी, कांस्य युगीन। यहाँ के लोग तांबे के साथ टिन मिलाकर कांसा तैयार करते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग तांबे के साथ टिन मिलाकर कांसा तैयार करते थे, किंतु कांसे के औजार बहुत ऐसे नहीं मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में इस काल में मृद भांडों का निर्माण कुम्हार के चाक पर किया जाता था। किस टाइम पे, हड़प्पा सभ्यता के काल में। हड़प्पा सभ्यता के मृदभांड लाल और काले रंग के होते थे। कौन से रंग के, लाल और काले रंग के होते थे हड़प्पा सभ्यता के मृदभांड। हड़प्पा सभ्यता के लोग लोहे और तलवार से परिचित नहीं थे। मोहनजोदड़ो के मृदभांडों पर लेख नहीं है, किंतु हड़प्पा के बर्तनों पर लेख भी मिलते हैं। अगला पॉइंट है शल्य क्रिया का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। किसमें मिलता है, शल्य क्रिया का उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। शून्य का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। अस्तोमा सदगमय, ये कहाँ से लिया गया है, वाक्य ऋग्वेद से लिया गया है। समुद्र के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित है। वह भारत देश है तथा वहाँ की संतानें भारतीय है, ऐसा विष्णु पुराण में लिखा गया है। तत्त्वम असि छांदोग्य उपनिषद से लिया गया है।
महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश राजगृह के निकट विपुलाचल पहाड़ी पर दिया था। कौन सी पहाड़ी पर? विपुलाचल पहाड़ी पर दिया था महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश। जैन धर्म के समर्थक राजाओं के नाम। प्राचीन भारत में जैन धर्म के समर्थक राजाओं के नाम है उदयन, बिंबिसार, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, खारवेल, अमोघ वर्ष। नेक्स्ट पॉइंट है महावीर स्वामी के अनुयायी राजा। महावीर स्वामी के अनुयायी राजाओं के नाम बिंबिसार, अजातशत्रु ये मगध नरेश थे, उदयन ये वत्स नरेश थे, प्रद्योत ये अवंती नरेश थे। उदयन पाटलिपुत्र के संस्थापक मगध नरेश थे। हीनयान संप्रदाय को श्रावक यान भी कहते हैं। कौन से संप्रदाय को? हीनयान संप्रदाय को कौन सा यान कहते हैं? श्रावक यान। हीनयान संप्रदाय को श्रावक यान भी कहते हैं। श्रावक यान कहते हैं हीनयान संप्रदाय को।